सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। हमारा जो प्रीवियस ईयर 2015 का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। द पॉइंट ए देखिए सर, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ए दिया है आपको 4,7, बी दिया है P,3 एंड सी दिया है आपको 7,3। सर आपको देखने से ही पता लग रहा है सर डिस्टेंस फॉर्मूला से बनेगा सर ये क्वेश्चन, है ना। हाँ, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है, राइट एंगल एट बी। बी पे राइट एंगल है ट्राइंगल जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। हाँ मतलब वर्टिसेस दिए हैं, सॉरी, हाँ मतलब सेम ही चीज है सर, छोड़िए ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है। सर आपको अभी तक पता लग गया होगा, देख के मुझे पता है आप लोगों में इतना टैलेंट है कि सर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पे है, तो मान लो ये ए है, ये आपका सी है। ए आपको गिवन है कितना 4,3, सी आपको कितना गिवन है 7,3, बी आपको कितना गिवन है 3, ठीक है। हाँ मतलब ये इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं, पता है ना आपको। हाँ पता है सर, पता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सर आपको बोला क्या है ना कि इस पी का वैल्यू निकालिए, तो सर डिस्टेंस फ्रॉम फॉर्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। सर अच्छा एक और चीज, सर आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्या करते हैं ना सर, अगर हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स के मदद से, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ए वाला जो हमारा एक्स और वाई होता है ना दो, तो एक्स माइनस ये करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस में वाई माइनस ये वाला वाई करते हैं, y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर करते हैं और पूरे को रूट अंडर में रख देते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, आ ही रहा होगा। चलिए तो हमको अगर निकालना है ए बी तो क्या करना पड़ेगा सर, अभी मैंने बताया कि रूट अंडर में सबसे पहले रखिए, किसको रखिए सर, x1 माइनस x2, तो x1 सॉरी डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ना, कितना इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, मिटाओ इसको, हाथ से मिटा देते हैं। मेन है सर ठंडी का मौसम आ गया ना अब, तो हाथ धोना पड़ जाता है ना मिटाते हैं तो, मतलब ऐसे भी धोते हैं, ऐसे रगड़ के धोना पड़ता है। 4 माइनस पी, तो 4 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस अब 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। हाँ अब ए बी के बाद क्या है सर, बी सी, तो बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। अब अगर बी सी का वैल्यू आप निकालते हैं तो बी सी का वैल्यू क्या, फिर से रूट अंडर में जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब x1 माइनस x2 है ना, तो p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या है, ए सी है सर, तो ए सी निकाल लीजिए, AC एयर कंडीशनर नहीं सर, AC, ठीक है। हाँ 4 माइनस, जल्दी लिखते हैं सर, 4 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब देखिए आपके पास आ चुका है तीनों पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप लगाते हैं अब यहाँ पे तो ये आपका क्या है सर, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाँ तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसके यहां लिख दीजिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ले लिया। अब AC का वैल्यू क्या है सर, AC का वैल्यू ये पूरा है, स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर कैंसिल कर देते, डायरेक्ट कर दे, क्या लिख देते हैं एक बार, यार छोड़ दिया ना स्क्वायर। देखिए सर इसमें स्क्वायर है ना, पता है ना आप लोग को, ये रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AC का वैल्यू सिर्फ अंदर वाला बचेगा, है ना। क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3, 7 डायरेक्ट भी आप कर सकते थे यार, इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। AB आपका क्या आया सर, AB आपका आया ये वाला टर्म आपका AB आया, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 4 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। डस्टर एक बार ही ले लेते हैं हाथ में, अच्छा रहेगा सर, मिटाने में मदद आएगा। देखिए गलती हो रहा है, बार बार मिटा नहीं रहे हैं, है ना। हाँ अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद प्लस में आपका BC है, तो प्लस में BC का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर वाला सिर्फ बचेगा, यानी कि P माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते थे, बहुत छोटा हो जाएगा। ये कैसे छोटा हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 होता है, तो 9 प्लस यहां पे देखिए 4 आया, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा सर, इज इक्वल टू, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रूट अंडर में 9 प्लस 16, यहीं पे सॉल्व करके, कहां था, यहीं पे सॉल्व करके, ठीक है। हाँ यहां देखिए, यहां है 4 माइनस पी का होल स्क्वायर, a माइनस पी का होल स्क्वायर, यानी कि 16, यानी कि a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4 2 8 p, है ना,
2a² प्लस b² माइनस 2ab होता है 2 इंटू 4 इंटू b, 2 इंटू 4 इंटू p है यहाँ पे, तो p लिख दिए, प्लस 7 माइनस 3 4 होता है, 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से सर फॉर्मूला आपका लग गया, तो सर p का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 2 जा 14 p प्लस माइनस सर ये जीरो ही हो गया पूरा टर्म, 3 माइनस 3 जीरो होगा, 3 का होल स्क्वायर भी मतलब 0 का होल स्क्वायर भी 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस में 16, यहाँ पे भी प्लस में 16 कटा देते हैं सर, मजा आएगा सर, कटाने में बहुत मजा आता है हम लोगों को, है ना, हाँ कटवाने में सबको मजा आता है सर। यहाँ देखिए आप आपके पास 9 बच गया, यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ p स्क्वायर है, p स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर क्योंकि प्लस में था। अब यहाँ 8 है, यहाँ 14 है, 14 प्लस 8 हो जाएगा आपका 22, ठीक है, बोलते हुए लिख नहीं पाते, है ना, हाँ। यहां देखिए आपका 16 है, यहां पे आपका ये है, अच्छा इसको लाके माइनस भी करना था, कर देते हैं ऐसे ही क्या, अच्छा देखिए ये 9 है ना, यहां पे इसको प्लस में इधर माइनस में ले लें क्या, डायरेक्ट ले लेते हैं सर, देखिए यहां आपका 0 हो गया, ठीक है, इधर आके ये 9 प्लस में था, इधर आके माइनस होगा, तो 49 माइनस 9 कितना हो जाएगा सर, बता दीजिए ना एक बार कितना हो जाएगा, 40 और प्लस 16 हो जाएगा, तो 40 प्लस 16 हमारा क्या हो जाएगा, 40 प्लस 16 हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा सर, तो प्लस 56 हो गया यहाँ पे हमारा। अब एक और चीज देखिए यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे मतलब सारे 2 के मल्टीपल्स है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन लेके 0 की तरफ फेंक दीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये मतलब आप बना ही सकते हैं ट्राइंगल, नहीं बना पाएगा तो सर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, मतलब मजाक कर रहा था, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हाँ। अब देखिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या क्रिएट हो गया, ये 2 इधर जाके ये सारे 2s वहां जाके डिवाइड हो गए कॉमन लेके 2 को, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्रिएट हो गया, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस क्या है यहाँ पे 56 है ना, तो 28 हो जाएगा, 28 टू जा, हाँ सर 28 का भी टेबल याद है, आप लोग मुझे ऐसा वैसा समझ रहे क्या, नहीं सर मत समझिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इतनी सारी वीडियोस बनाई है, इतने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं कि ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया अपने लिए। अब देखिए 11 माइनस नहीं हाँ 4 इंटू 7 क्या होता है 28 होता है ना, क्या ही बोल रहे थे सर, p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। सर देखिए बेधड़क हम लोगों ने लिख दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, तो p को कॉमन ले लीजिए, p को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा p माइनस 7 माइनस 4 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा p माइनस 4 को कॉमन लिए तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। p माइनस 7 दोनों में सेम है, तो घर से बाहर निकाल दिया दोनों को, p माइनस 7 को हम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ p बचा, यहाँ माइनस 4 बचा, तो p माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, सॉल्व कर जाएंगे, बस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा सर। इरेज करने के बाद अगर आपको नहीं दिख रहा है मतलब पीछे कर लीजिए थोड़ा सा वीडियो, दिख जाएगा आपको। अब ये माइनस में जाएगा प्लस में, तो p देयरफॉर डायरेक्ट लिखते हैं p इज इक्वल टू 7 और p इज इक्वल टू 4, मतलब इतना सब आप लोग कर ही सकते हैं अपने से, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है आप लोग। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बढ़ते हैं आगे।